क्या शरद पवार भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सियासी दांव खेलने जा रहे हैं? और क्या जिस नंबर की तलाश एनडीए को लंबे समय थी वे अब शरद पवार पूरा कर सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। आखिर ऐसा क्या चल रहा है जिसने विपक्ष की बेचैनी बढ़ा दी है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल संसद का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों जगह राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चर्चा इस बात की कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी शरद पवार गुट के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के कई सांसदों और विधायकों के अलग अलग रुख सामने आने के बाद अब ये अटकलें तेज हो गई है कि शरद पवार जल्द ही कोई बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि संसद में आने वाले बड़े विधेयकों, खासकर महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कराने के लिए केंद्र सरकार को दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत होगी। ऐसे में अगर शरद पवार गुट सरकार का समर्थन करता है तो ये एनडीए के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। हालांकि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक मुलाकातें लगातार हो रही हैं, उन अटकलों का बाजार जरूर गर्म कर दिया है। बताया जा रहा है कि एनसीपी के अंदर कई सांसद और विधायक मौजूदा राजनीतिक हालत से असहज है। कुछ नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर समय रहते पार्टी नेतृत्व कोई बड़ा फैसला नहीं लेता तो संगठन में टूट का खतरा और बढ़ सकता है। ऐसे में शरद पवार सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति में भी कई अहम घटनाक्रम सामने आए हैं। हाल ही में शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बाद एनसीपी शरद गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। खास बात यह रही कि ये मुलाकात किसी सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थी, इसलिए इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। उधर दिल्ली में भी सियासी गतिविधियां लगातार तेज हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र से जुड़े कई नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी है। हालांकि इन बैठकों को लेकर किसी भी पक्ष ने आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इन्हें आगामी संसदीय रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी से जुड़े कुछ सूत्रों का दावा है कि सरकार और शरद पवार गुट के बीच कई मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे अहम विधेयकों पर समर्थन की संभावना पर चर्चा हुई है। हालांकि ये सिर्फ सूत्रों के दावे हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। दूसरी ओर शरद पवार के करीबी नेताओं का कहना है कि उनकी प्राथमिकता पार्टी को टूटने से बचाना और संगठन को मजबूत बनाए रखना है। उनका कहना है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में व्यावहारिक राजनीति के सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसी बीच शरद पवार की बेटी और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले का बयान भी काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण या परिसीमन का विरोध नहीं कर रही है। अगर संसद में संख्या बल की बात करें तो शरद पवार गुट के पास लोकसभा में 8 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में खुद शरद पवार पार्टी के इकलौते सांसद हैं। संख्या भले बहुत बड़ी ना हो, लेकिन संविधान संशोधन जैसे अहम विधेयकों के लिए समय हर एक वोट की अहमियत बढ़ जाती है और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर सभी राजनीतिक दलों की नजर टिकी हुई है। अगर भविष्य में एनसीपी शरद पवार गुट सरकार का समर्थन करता है तो इसका असर सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेगा। इससे विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की एकजुटता पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। पिछले कुछ महीनों में टीएमसी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे दलों के भीतर भी अलग अलग राजनीतिक चुनौतियां सामने आ चुकी हैं। ऐसे में अगर शरद पवार भी अलग राजनीतिक राह चुनते हैं तो विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि संसद का आने वाला मानसून सत्र सिर्फ विधायी कामकाज के लिए नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक फैसलों के लिए भी याद रखा जा सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि संसद में जब बड़े विधेयक पेश होंगे तब कौन सरकार के साथ खड़ा होगा, कौन विपक्ष के साथ रहेगा और क्या शरद पवार भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सियासी दांव चलने वाले हैं। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। तब तक आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? क्या शरद पवार वाकई नई राजनीतिक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं या फिर ये सिर्फ सियासी अटकल हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।